नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपड़ो राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान। अब बात करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की अहम बैठक हुई और सुबह 10:30 बजे से नड्डा के आवास पर जारी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, महासचिव संगठन बीएल संतोष बैठक में मौजूद। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया, तरुण चुग, विनोद तावड़े बैठक से निकले। बैठक में हुआ लोकसभा परिणामों को लेकर मंथन, नई सरकार के गठन को लेकर भी रणनीति पर हुई चर्चा। अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब महामंथन, ऐसे में बैठक से जब बाहर निकले तो उस दौरान की तस्वीरें भी, बैठक के अंदर की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं जी राजस्थान पर। बीजेपी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की अहम बैठक हुई। सुबह 10:30 बजे से नड्डा के आवास पर जारी है बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, महासचिव संगठन बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, तरुण चुग, विनोद तावड़े बैठक से निकले। बैठक में हुआ लोकसभा परिणामों को लेकर मंथन, नई सरकार के गठन को लेकर भी रणनीति पर हुई चर्चा। दो अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ऐसे में कई अहम जानकारियां आप देखिए, क्योंकि रिजल्ट भी सामने आ गया है। उसके बाद क्योंकि इस बार सीट कम हुई तो उसको लेकर भी मंथन हो रहा है, इसमें चर्चा हो रही। नई सरकार के गठन को लेकर भी चर्चा है। और इस बीच ये जानकारी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की अहम बैठक हुई। सुबह 10:30 बजे से नड्डा के आवास पर जारी बैठक। वहीं गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद रहे। महासचिव संगठन बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया, तरुण चुग, विनोद तावड़े बैठक से बाहर निकले। बैठक में लोकसभा परिणामों को लेकर मंथन हुआ, नई सरकार के गठन को लेकर भी रणनीति पर चर्चा हुई। तो देखिए कि जो परिणाम सामने आए हैं, जिस तरह से 400 पार का जिक्र बार बार कर रही थी, बात कर रही थी बीजेपी की एनडीए में लेकर आएंगे 400 पार, अकेली बीजेपी 370 लाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको लेकर मंथन चल रहा है। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निजाम, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर सुबह 10:30 बजे से एक बैठक चलती रही। बैठक में से, अंदर खाने में से क्या कुछ निकल कर आया, किस तरह से मंथन हुआ, इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहा? बिल्कुल, देखिए कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के नतीजों के बाद जिस तरीके से घटनाक्रम लगातार हम देख पा रहे हैं, उनको हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। आज सुबह से ही बीजेपी की अहम बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पे लगातार जारी है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं, इसके साथ ही अगर बात की जाए तो बीएल संतोष जो कि संगठन के महासचिव, इसके साथ ही महासचिव विनोद तावड़े हैं, तरुण चुग हैं और तमाम जो करीब 1 दर्जन जो नेता हैं इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक का सार यही था कि किस तरीके से जो अगले जो मोदी सरकार 3 है, उसके इस तीसरे कार्यकाल का जो कह सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह जो होने जा रहा है 8 तारीख को, उस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर चर्चा की गई। साथ ही नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा जो सहयोगी दल है, उन सहयोगी दलों के बीच में जो डिमांड उनकी तरफ से है, अगर बात की जाए उनको कौन से मंत्रालय दिए जाए, क्या नहीं दिए जाए, और ये पूरा एक रोड मैप तैयार करके जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखा जाएगा। कल जो होने वाली बैठक है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के साथ जो सांसदों की बैठक एक साथ होगी, बीजेपी संसदीय दल की जो बैठक है, उस बैठक में किस तरीके से क्या चीज़ का आगे की कवायद होगी, किस तरीके से सभी चीज़ें घोषित होगी, तो उन सभी पे यहाँ चर्चा की गई। इसके अलावा भी कौन सा जो शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो अगर बात की जा रही है कि जो दूसरे राष्ट्रों के जो अध्यक्ष यहाँ आने वाले हैं, पड़ोसी देशों के 5 देशों के जो है यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष आने की जो बात कही जा रही है, उनको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। यानी उन तमाम नई सरकार के गठन को लेकर उन सभी मुद्दों पर लगभग इस बैठक में चर्चा की गई है। कल और संसदीय दल की बैठक में भी कुछ बातें होगी। तो यानी नई सरकार के गठन के मजमून पे आज इस बैठक में चर्चा की गई। और 10:30 बजे से लगातार करीब 5.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। पहले करीब 3 घंटे तक जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे, 4 घंटे से बाद जो है अगर बात करें इसमें से अश्विनी वैष्णव और जो दूसरे अगर बात करें तो मनसुख मंडाविया वो निकले हैं। और फिलहाल
तीनों बड़े नेता यानी सभी जो मंत्री के जो बड़े मंत्री हैं या बड़े नेता जो हैं बीजेपी के, उन लोगों से चर्चा करने के बाद अब तीनों बड़े नेता जेपी नड्डा, अमित शाह और इसके साथ ही BL संतोष बैठकर चर्चा कर रहे हैं। वो इस पूरे अमली जामा पहना रहे हैं और इसके बाद जो है आज देर शाम जो है पीएम मोदी के साथ फिर मुलाकात। जैसा कि जानकारी आप देख रहे हैं कि बैठक अभी खत्म नहीं हुई है, बैठक को अमली जामा भी पहनाया जा रहा है, बैठक अभी जारी है। निजाम बिल्कुल खुशबू हुई, बैठक अभी जारी है, तीनों नेता बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ ही शाम को जो है ये मान के यहाँ से उसके बाद जो है शाम को पीएम मोदी से ये तीनों नेता मिल सकते हैं या अमित शाह और जेपी नड्डा जो हैं अगर पीएम मोदी से मुलाकात करके आज दिन भर के जो बैठक का नतीजा है वो उनके सामने रख सकते हैं। इसके साथ ही जिस तरीके से कल देर रात देखिए कि बातचीत हुई, सभी जो पूरा मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति से मिला था, उनके साथ डिनर में शामिल हुआ था और उसके बाद भी जो है कुछ बैठकें हुई थी। तो तमाम जो TDP, JDU, LJP और इसके साथ जो 14 सहयोगी गठबंधन दल है उनकी जो मांगे हैं उन मांगों पे किस आधार पर रखना है, क्योंकि जो हमारे पास बातें सामने आई थी हमने जो दर्शकों तक पहुंचाई कि JDU और TDP चाहती है कि 4 सांसदों पे 1 मंत्री पद मिले, तो बीजेपी चाहती है कि 5 सांसदों पे 1 मंत्री का पद दिया जाए सहयोगी दलों को। तो इस तरीके से वो LJP को 1 देना चाहती है, वहीं अगर JDU को 2 मंत्री पद देना चाहती है, अगर कहें TDU को जो है 4 मंत्री पद से मैक्सिमम 4 मंत्री पद देना चाहती है। तो इस तरीके से वो करना चाहते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हर सरकार की पावर होता है वो पावर 10 मंत्रालय होते हैं, जिसमें कि गृह, रक्षा मंत्रालय, इसके साथ ही विदेश और वित्त मंत्रालय, ये 4 अहम मामलों मंत्रालयों के साथ जो होता है शिक्षा है, सिविल एविएशन है, इसके साथ ही अगर बात करें तो दूसरे जो मंत्रालय है, कुल 10 मंत्रालय जो पावरफुल मंत्रालय गिने जाते हैं, उनमें से 4 मंत्रालय जो हैं बीजेपी अपने पास रखना चाहती है, जिसमें साफ तौर से गृह, रक्षा, इसके साथ ही अगर बात की जाए तो विदेश और वित्त विभाग जो है वो अपने पास रखना चाहती है। इसी तरीके से अगर TDP की जो सबसे बड़ी कुल मिलाकर निजाम ये देखा जा रहा है जिस तरह